स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले समझ लो भाई कि ये तो स्टगर्ड है और ये इक्लिप्स्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये, या पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मर्स इज मोर स्टेबल देन स्टगर्ड और इक्लिप्स्ड, है ना। अब देखो इधर देखो, यहाँ पे जो इक्लिप्स्ड स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स होता है, स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस जो होती है, स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स में जो होती है, स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स में क्या होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अमाउंट ऑफ रिपल्सन जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और रिपल्सन जहां कम होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से रिपल्सन का अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और रिपल्सन का अमाउंट ज्यादा होगा, जहां रिपल्सन ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। इन स्टगर्ड कॉन्फॉर्मर्स द डिस्टेंस इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज वेरी हाई एंड so the amount of repulsion is very low, so the stability of the staggered conformers is high, while in eclipsed conformers the distance in between hydrogen and hydrogen is very low, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है, so the amount of repulsion is high and the less stable। लिख लीजिए इसको, लिखो in eclipsed conformers, in eclipsed conformers, eclipsed conformers, सुमित eclipsed लिख रहे हो ना, हाँ, in eclipsed conformers the distance of the hydrogen and hydrogen atom, the distance of the hydrogen and hydrogen atom is very less, is very less, so the amount of repulsion of the hydrogen atom, रिपल्सन क्या पहले, रिपल्सन की स्पेलिंग, रिपल्सन का मतलब होता है देखो रिपल करना, आपने देखा नहीं है रेपल्सन और अट्रैक्शन, जो सेम साइड के पोल होते हैं, मैग्नेट के सेम टाइप के पोल होते हैं, वो आपस में रिपल करते हैं, और अब नॉर्थ साउथ जो होते हैं यहाँ पर को अट्रैक्ट करते हैं, हाँ रिपेल, रिपल्शन, है ना। डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम इज वेरी लेस, सो द अमाउंट ऑफ द रिपल्सन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, hydrogen and hydrogen atom is very high, it's very high, है ना। so the stability of the eclipsed conformation, so the stability of the eclipsed conformer is very low, is very low, ठीक है। while in staggered conformers, staggered conformers the distance in between hydrogen and hydrogen atom, hydrogen and hydrogen atom is very large, so the amount of repulsion is very less, so the amount of repulsion is very less, so the stability of the staggered conformer is very high।
ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बोथ कंपटीशन और इसमें अंदर। ऐसा क्यों हुआ वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सोहार्स प्रोजेक्शन। अपन ने न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ लिया, न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ लिया आपने? यस सर। ठीक है, अब हम सोहार्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोहार्स प्रोजेक्शन में लिखो, लिखिए सोहार्स प्रोजेक्शन में, इन सोहार्स प्रोजेक्शन the bond in between carbon and carbon, the bond in between carbon and carbon is denoted by a tilde line, tilde यानी झुकी हुई रेखा, by a tilde line या tilde रेखा, tilde line से। रिपीट करूं क्या? इन सोहार्स प्रोजेक्शन the bond in between carbon and carbon is denoted by a tilde line, एक tilde line से डिनोट करते हैं। ठीक है, टिल्ड का मतलब ये टिल्ड होती है, ये क्या होती है? टिल्ड। ये लाइन कैसी है? टिल्ड, झुकी हुई है ना थोड़ी सी, इसको टिल्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सोहार्स प्रोजेक्शन में हम जब लिखेंगे अपन इसको, तो आप लोगों के पास में इस प्रकार की लाइन आएगी। ठीक है, अब हम जो ये वाला कार्बन है उस पे तो हम ये वाला जो फार फ्रॉम व्यूअर वाला जो कार्बन है वो तो इस पे ड्रा कर देंगे, और जो व्यूअर टुवर्ड्स द व्यूअर है उसको इस कार्बन पे कर देंगे। तो देखो, इस कार्बन को उठाओ, यहां से इस कार्बन को यहां से उठाओ, उठा लिया, उठा कर यहां जमा दो। ऐसे कैसे? तो देखो ये जमा दिया मैंने, ये और ये। इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में से इस कार्बन को उठाओ यहां से, पीछे वाला कार्बन है ना, इसको यहां से उठाकर कहां जमा दो? यहां जमा दो। जमा दिया तो आपके पास में ऊपर वाला तो बन गया। अब ये जो गोला है, इस गोले को उठ के यहां जमा दो। अब गोले को नहीं बनाना लेकिन यहां पे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में जब मैं इसको बनाता हूं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे पास में, जो ये हमारे पास में जो आता है इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर। ठीक है, अब वैसा ही करो, इसमें इस वाले गोले को उठा के, इस वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो ऊपर का होगा वही इसका होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जब बनाओगे तो ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन डिनोट नहीं किया, ये हाइड्रोजन जो इसके पास में होगा बिल्कुल। ठीक है, और गोले का ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो देखो यहां इन हाइड्रोजन के बीच की दूरी बिल्कुल क्लोज आ गई है हाइड्रोजन एकदम से। हाइड्रोजन कैसे आ गए? एकदम पास आ गए। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन कहलाता है वो सोहार्स प्रोजेक्शन कहलाता है। दिस इज नॉट, हाँ इसमें दोनों कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ, इसमें दोनों ही कार्बन को, जो हमारी टिल्ड लाइन है, उन टिल्ड लाइन के टर्मिनल पोजीशन पे दोनों ही कार्बन को डॉट से प्रेजेंट कर देते हैं। और इसको उठाकर हमने यहां रख दिया, और गोले पे जो कार्बन थे उनको, हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से कर दिया। तो देखो यहां पे ये हमारा स्टैगर्ड, सॉरी मैं गलत लिख गया, ये हमारा स्टैगर्ड है, ये कैसा है? स्टैगर्ड। और ये हमारा इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर्स। हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्क्यू कॉन्फॉर्मर। स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है? एक बार मैं जाते जाते
एक बार पूरा टॉपिक में है शॉर्ट में एक बार आप लोगों को ब्रीफ कर जाता हूं। आज अपन ने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, थोड़ी सी आप लोगों को डिफिकल्टी महसूस हुई होगी कि किस प्रकार से सर ने किया, लेकिन एक बार पढ़ोगे घर पे रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को जो है कल कनिका ने पूछा सर एनसीईआरटी की बुक ही लेनी है क्या हमें? बिल्कुल, आपको एनसीईआरटी बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको कहाँ मिलेगा ये? अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे तो वहाँ एल्केन निकालोगे तो एल्केन में आपको कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर मिल जाएगी। आप लोगों को आपसे भी पढ़ सकते हो। वैसे मैंने पूरी चीज लिखवा दी है तुम लोगों को, तो पढ़ने की वैसे किताब से जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा बुक्स में देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो मैंने आज आप लोगों को क्या पढ़ाया है पूरे 1 घंटे के अंदर? मैंने आपके अंदर 1 घंटे के अंदर पढ़ाया है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म जो होती है वो अराइज होती है कार्बन और कार्बन के फ्री रोटेशन से। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन के फ्री रोटेशन से जो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और जिससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मर आइसोमर को हम रोटामर्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्फॉर्मर आइसोमर्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टगर्ड होता है, एक इक्लिप्स्ड होते हैं। स्टगर्ड में 2 हाइड्रोजन के बीच में एक कार्बन का हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और मतलब हाइड्रोजन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इक्लिप्स में एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कवर्ड किए हुए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इक्लिप्स्ड जो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया, इनके हमने 2 प्रोजेक्शन पढ़ लिए कि भाई कागज पर हम स्टगर्ड और इक्लिप्स्ड को कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं है एथेन, आप ब्यूटेन के भी बना सकते हो, सभी के बना सकते हो, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना राजस्थान बोर्ड की बुक में है। आप लोग जब बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जाओगे, यदि तुम में से कोई बीएससी करता है तो वहां पे आप लोग ब्यूटेन वगैरह के इनके कॉन्फॉर्मेट्स भी आप लोग पढ़ोगे। तो आप लोग आज ओनली कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा आज आप लोगों को शांतिपूर्वक पेन लेकर मॉडल बना के स्टगर्ड और इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की करनी है, और यदि आपसे बन जाए तो उसकी पिक मेरे को भेजनी है कि सर मैंने देखो पेन से बनाकर ऐसे एक्सप्लेन किया है। कोई बंदा जो है जैसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसको फोन पे आप लोग समझा सकते हो कि ऐसा ऐसा आज हमने आशा की जो मैंने वीडियो भी बनाया, तो वीडियो डल जाता है रोज के रोज, कोई मान लो नहीं देख पाया तो वीडियो से देख लेगा वो। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों और क्लास बाय। थैंक यू सर। ओके।